और ये देखो, ये ढेर सारे रुपए और ये सारे पैसे दुआ के। और दुआ जब चाहे इन पैसों को खर्च कर सके। पता है क्यों? क्योंकि इन पैसों पे दुआ का हक हासिल है। अरे जब दुआ ने करोड़ों रुपए को हाथ नहीं लगाया तो 7 लाख, महज 7 लाख का वो क्या करेगी? क्यों चोरी करेगी 7 लाख रुपए को? शर्म आनी चाहिए तुम्हें दुआ पे ऐसा घिनौना इल्जाम लगाने के लिए। गजल को दुआ से पहर है अम्मी, इसलिए गजल ने दुआ पे उंगली उठाई। आप तो सब कुछ जानती हैं अम्मी, फिर भी आपने इतना घटिया इल्जाम लगाया दुआ पर। आपका दिल नहीं कांपा दुआ को चोर कहते हुए? आप ही ने गहने दिए थे ना दुआ को, पूरा खानदान जानता है। अरे आप खुद अपने गहने इधर उधर छोड़ के भूल जाती हैं। अगर दुआ नहीं होती ना तो आपके आधे से ज्यादा जेवरात गायब हो जाते, आपको पता भी नहीं चलता। और आज आप दुआ पे इल्जाम लगा रही हैं। किसी बेगुनाह पे इल्जाम लगाना बहुत बड़ा गुनाह होता है अम्मी, और आप बार बार ये गुनाह करती जा रही हैं। मैं जानना चाहता हूं ये क्यों कर रही हैं आप? यही करने के लिए आपने दुआ पर भरोसा जताया था। हाँ, मैंने भरोसा किया था दुआ पर, लेकिन इसने क्या किया मेरे साथ, इसीलिए अब रत्ती भर भरोसा नहीं रहा मुझे इस पर। ये जो तुम चीजें दिखा रहे हो ना, ये जो इसने महफूज रखी है, इसमें भी इसकी अपनी कोई गरज होगी। बेटी मानती थी मैं इसे, इसीलिए इतना भरोसा किया इस पर। ये बेटी तो क्या बहू कहने के लायक भी नहीं रही। बस कीजिए अम्मी, बस कीजिए, बार बार वही बातें दोहरा रही हैं आप। है तो क्या हो गया आपको? अरे मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, आप वही अम्मी है जो हमें सिखाया करती थी कि मर जाओ लेकिन किसी के साथ नाइंसाफी मत करो। है तो हैदर, इसे नाइंसाफी नहीं कहते। पैसे दुआ के पास ही थे ना, तो लाजमी है कि सब उसी से सवाल करेंगे। कहां गायब हो गए 7 लाख रुपए? मुझे तो लगता है कि अम्मी जो कह रही है वो बिल्कुल सही है। इसमें जरूर दुआ की ही कोई चाल है। तुम्हें किसने हक दिया ये सवाल उठाने का? ये पैसे दुआ के, वो जो चाहे इसके साथ करे, तुम्हें इससे क्या? जब तक दुआ के पास इस घर की इज्जत है, इस घर के पैसे हैं, ये दोनों महफूज हैं। अरे अम्मी नाराज है दुआ से, इसलिए इतनी कड़वी बातें कर रही। कल फिर प्यार करेंगी, लेकिन तुमने दुआ को छोड़ कैसे कहा? अरे चंद रुपए जब इंसान के पास आ जाते हैं तो इंसान के पर निकल आते हैं। मेरी दुआ तो करोड़ों की मालकिन है, लेकिन उसके चेहरे पे गुरूर नाम की चीज नहीं है। और ये क्यों नहीं है जानती हो? क्योंकि मेरी दुआ इंसान को इंसान समझती है। खुदा का शुक्र है कि मेरी दुआ तुम जैसी नहीं है। तुम्हारी सोच तुम्हारी औकात से ज्यादा छोटी है गजल रहमानी।
पास पैसों को कीमती समझती हो, लेकिन मेरी दुआ इंसानियत को ज्यादा अहमियत देती है। तुम अपने फायदे के लिए ना किसी का भी दिल तोड़ सकती हो, लेकिन दुआ किसी का दिल रखने के लिए अपना सब कुछ गंवा सकती है। दुआ ने ये पैसे रख लिए तो तुमने उसे चोर बना दिया। ऐसे इल्जाम तो तुमको भी लग सकता है ना, क्योंकि दुआ से पैसे लेने के लिए तुम भी बड़ी बेचैन कर रही थी। हैदर, आपके पैसे मुझे दे दीजिए, आप बेफिक्र रहिए, मैं इनकी हिफाजत करूंगी। ये पैसे तुमने तो नहीं चुराए? और मैंने तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगाया। पता क्यों? क्योंकि मेरी सोच तुम्हारी जैसी छोटी और खटियान नहीं है। पर इसमें तुम भी क्या करोगी हसन? इंसान जैसा होता है उसकी सोच भी वैसी ही होती है। दुआ पे इतना गिरा हुआ इल्जाम लगाया ना तुमने। तुम जैसी छोटी सोच वाले इंसान ही ऐसा कर सकते हैं हसन। अरे 7 लाख रुपए मेरी दुआ के लिए कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत बड़ी रकम है, इसलिए तुम्हें लगा कि दुआ ने बहुत बड़ी रकम चुराई होगी, क्योंकि तुमने तो जिंदगी में कुछ देखा ही नहीं है ना। इसलिए तुम्हें ये सब लग रहा है कि दुआ चोर है, उसने इतने सारे 7 लाख रुपए चुरा लिए। अफसोस कि तुम मेरे घर में हो। अफसोस कि मैंने तुम्हें सहारा दिया। अफसोस कि मैंने तुमसे निकाह किया, कि मैंने तुमसे निकाह किया, कि मैंने तुमसे निकाह किया। हैदर, आप ये क्या कह रहे हैं? इसमें मेरी क्या गलती है? पैसे दुआ के पास थे ना, तो लाजमी है कि मेरी जगह कोई और भी होता तो उसी पर शक करता। कौन किस पे शक करेगा मैं अच्छी तरह जानता हूं। इस घर से एक दिन का चोरी नहीं हुआ आज तक, और आज 7 लाख चोरी हो गए। मैं भी जानना चाहता हूं ये हुआ कैसे। अरे जिसने भी चोरी की है ना, उसके गले में गांठ फूटेगी। डाका डालने वाले कभी खुश नहीं रह पाएंगे। अरे रहने दीजिए अम्मी, वैसे भी बदमाशों को ना बद्दुआएं नहीं लगती। कम वक्त हमारे सब हजम कर जाते हैं। अरे मस्जिद और बाजारों तक में चोरी हो जाती है, मगर आज तक हमारे इस घर में कभी चोरी नहीं हुई। आज हो गई। आप सब जरा सोच के देखिए कि ऐसा हुआ क्यों। हमारे घर में ये बर्बादी कौन लेकर आया? इसकी चहेती बहू के अलावा और कौन ला सकता है? खुदा जाने कौन से मनहूस शायर की लिखी ये गजल है। मैं तो कहती हूँ कि पैसे है ना, इसी ने चुराए हैं। क्या बोल रही हैं आप? और हद में रहो सब लोग।
बादशाह अपना खजाना नहीं चुराता। क्यों चुराएगी ये पैसे? सुभान अल्लाह बाजी, क्या बात बोली आपने। दुआ पर जब इल्जाम पड़ रहा था तब आपको ये सारी बातें याद नहीं आई? अरे दुआ को तो हम सारे के सारे राजी खुशी पूरे रस्म और रिवाज के साथ इस घर में ब्याह के लाए थे, मगर ये तो खामखा हमारे सबके सिर पे पड़ी हुई है। तुम बोलना बंद करो, अपनी जुबान बंद रखो, वरना क्या? अरे रहने दीजिए ना बाजी, ये गुस्सा, ये रौब जाके बच्चों को दिखाना मुझे नहीं। और गजल तू चल जल्दी से बता, पैसे कहाँ रखे हैं तूने, बता, वरना ऐसा लगाऊंगी ना कि कान के तानपुरे में सतरंगी आवाजें गूंजने लगेगी। गुलनाज, क्या बाजी? रहने दीजिए अम्मी, इन्होंने गलत ही क्या बोला है? मेरे आने के बाद ही यहाँ पर चोरी हुई है ना? और सही बात है, आप लोगों के लिए 7 लाख रुपए ज्यादा बड़ी रकम नहीं होगी, क्योंकि आप लोग बहुत बड़े लोग हैं ना। मेरे लिए तो 7 लाख रुपए बहुत ज्यादा बड़ी रकम है, क्योंकि मैं तो गरीब खानदान से हूँ। तो लाज़मी है कि शक मुझ पर ही जाएगा, चोरी मैंने ही की होगी। इसका हल सिर्फ और सिर्फ एक ही है अम्मी, कि अभी मेरे कमरे में चलिए और मेरे कमरे की तलाशी लीजिए। ठीक है? और अगर मेरे कमरे में पैसे मिल गए तो अभी के अभी मुझे पुलिस के हवाले कर दीजिए बेटा। लेकिन अगर मेरे कमरे में पैसे ना मिले तो खुद को तमाचा मार लेना। ये तो मार ही लेगी, लेकिन तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है मेरी जान। मेरी बेगुनाही साबित करने का मेरे पास सिर्फ यही तरीका है। अरे तलाशी तो हम लेंगे ना, क्या तुम्हारी इजाजत का हम लोग इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे? आइए बड़ी, चलिए चलिए सब चल के ना इसके कमरे की तलाशी लेते। वैसे भी पिछले हफ्ते ना मेरी बाली खो गई थी, मुझे पूरा यकीन है कि इसी के पास से निकलेगी। चलिए चलिए जल्दी चलिए। 1 मिनट रुक जाइए। मेरे अलावा भी इस घर में कुछ बदला है जिस पर आप किसी का भी ध्यान नहीं गया। कोई नहीं है यहाँ, सारे अपने हैं। एक तू ही है जो हमारी जिंदगी में टपक गई है। तेरे अलावा कोई भी गैर नहीं है इस घर में। है छोटी अम्मी, ये है वो नया शख्स। दुआ का लाडला भाई। मुझे तो यहाँ पर आकर कुछ वक्त हो ही चुका है, लेकिन इसे तो जुम्मा 10 ही दिन हुए। हो सकता है कि चोरी इसी ने की हो। काजल, जुबान संभाल के बात करो। मेरे भाई पे उंगली उठाने की जुर्रत भी मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या होगा? मैंने क्या गलत कहा है? हम दोनों ही नए हैं। मुझ में और तुम्हारे भाई में क्या फर्क है? जमीन और आसमान का फर्क है। तुम धोखेबाज, मक्कार, साजिशी हो और मेरा भाई सीधा साधा खानदानी लड़का है। तुम अपने फायदे के लिए किसी की जान ले भी सकती हो और मेरा भाई किसी के लिए जान दे भी सकता है।
ये फर्क है हमारी तरबियत में और तुम में। अपने भाई पर भरोसा दिखाना अच्छी बात है, लेकिन दुआ हमें हमारी पीठ नहीं दिखाई देती। अगर तुम्हारा भाई सच में बेकसूर है तो फिर डरा हुआ क्यों है? मेरे कमरे की तलाशी लेने के बाद इसके कमरे की तलाशी भी ली जाएगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हफीज के कमरे की तलाशी क्यों होगी? ये अपना बच्चा है, ऐसा कर ही नहीं सकता। चोर तो तू ही है। तुम होती कौन हो तय करने वाली? मुझे शक है हाफिज पर। इसके कमरे की तलाशी होकर रहेगी। बाजी आप क्या बोल रही हैं? हम सब इसे बचपन से जानते हैं, आप शक कैसे कर सकती हैं हफीज पे? रहने दीजिए रोहान की अम्मी, हम सब जानते हैं कि हमारा हफीज कैसा है, इसलिए हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ले लीजिए तलाशी, पर पहले गजल के कमरे की तलाशी ली जाएगी, उसके बाद हफीज के कमरे की तलाशी ली जाएगी। चलिए। खुदा खैर करे अम्मी, चाल तो देखो जरा। शुक्र है इस डायन के कमरे में जाने का मौका तो मिलेगा। आज कई ही राज हाथ लगने वाले हैं। मुझे माफ कर दो गजल, पैसे मैंने चुराए हैं, मगर बदनामी का दाग तुम्हारे दामन पे लग रहा है। काश मैं तुम्हारी इज्जत पे आने वाले पत्थर रोक पाता। तुम कहाँ जा रहे हो बरखुरदार? मैं अपने कमरे में जा रहा था। क्यों? सबूत मिटाने जा रहे थे? गजल के कमरे के बाद तुम्हारे कमरे की तलाशी होगी, तब तक तुम कहीं नहीं जाओगे। पर खाला जान मैंने कुछ नहीं किया है। तो फिर इतना परेशान होने की क्या बात है? चेहरा तो देखो अपना। जरूर पैसे तुम्ही ने चुराए हैं। इसीलिए तो दामन छुड़ा के भाग रहे हो। कोई दामन छुड़ा के नहीं भाग रहा है। आप हफीज के साथ मुजरिमों जैसा सुलूक करना बंद कर दीजिए। हफीज ने कुछ नहीं किया है, असली गुनहगार तो कोई और है। गजल और हफीज के कमरे में कुछ है ही नहीं तो मिलेगा क्या? दुआ जरूर सबके रूम्स की तलाशी लेने को कहेगी। फिर क्या होगा? नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ भी करके कमरे से पैसे हटाने होंगे। ठीक है, फिर सब साथ रहेंगे जब तक सबके कमरों की तलाशी नहीं हो जाती। जब तक ये साबित नहीं होता कि तुम्हारे भाई ने पैसे नहीं चुराए हैं। जी जरूर। किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है हफीज। तुम्हारी बाजी तुम्हारे साथ है। चलो। छोटी अम्मी,
मिल गए 7 लाख रुपए? हाँ, नहीं मिले, लेकिन मेरा दिल कहता है कि पैसे यहीं कहीं पे होंगे। कोई पैसे नहीं मिलने वाले, क्योंकि मैंने पैसों को हाथ तक नहीं लगाया है। अब अगर तलाशी ले ली हो और तसल्ली मिल गई है तो चले हफीज के कमरे में। हफीज के कमरे की तलाशी भी लेनी है ना, चलिए। ये कायनात मेरा फोन क्यों नहीं उठाती? शायद क्लास में होगी। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब मेरे कमरे में आ गए तो मेरी और कायनात की मोहब्बत सामने आ जाएगी। हफीज ऐसा गिरा हुआ काम तो कर ही नहीं सकता है, फिर ये इतना परेशान क्यों है? कुछ तो बात जरूर है। मेरा भाई मेरा गुरूर है, मुझे पूरा यकीन है कि हफीज ने चोरी नहीं की है। चलिए, चलो हफीज। हाँ हाँ चलिए, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज इश्क के चक्कर में एक और दीवाना शहीद होने वाला है। बहुत दिल लगी कर ली हफीज, अब इसकी कीमत चुकाने का वक्त आ गया है। आंखों में आंसू तैयार रखना दुआ, तुम्हारी इज्जत का जनाजा उठने वाला है।